तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लीड कोड का 118 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बेसिकली पास्कल्स ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन एन इंटीजर नमरोज, ठीक है, नमरोज करके कोई एक इंटीजर दे रखा है, ठीक है। रिटर्न द फर्स्ट नमरोज ऑफ द पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल बेसिकली ट्रायंगल ही है, उसकी हमें स्टार्टिंग एन रोज हमें जो भी ये नंबरोज हैं वो रिटर्न करनी है। इन पास्कल ट्रायंगल ईच नंबर इज़ द सम ऑफ टू नंबर्स डायरेक्टली अबव इट। तो पास्कल ट्रायंगल में जो भी नंबर है वो उसके जस्ट ऊपर के जो दो नंबर्स होंगे उनके सम के बराबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा समझ आ गया। तो क्वेश्चन को पूरा समझने से पहले देखो कि पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास n की वैल्यू 3 है, तो यानी कि हमारे पास 3 रोज होंगी पास्कल ट्रायंगल की, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल क्या कहता है कि भाई स्टार्टिंग नंबर आपका 1 रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हर एक रो में एक काउंट इंक्रीज होता जाएगा। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट में 1 था तो सेकंड वाले में 2 होंगे और थर्ड वाले में 3 रोज होंगी, 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई ये जो नंबर है स्टार्टिंग में 1 रहेगा, इसमें पास 2 एलिमेंट्स है नहीं, तो ये आपको अज्यूम करना है कि स्टार्टिंग में 1 रहेगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट रो पर हम आए तो उसने बोला कि अब 2 नंबर्स के सम के बराबर है। तो उसने बोला कि अब 2 नंबर्स तो है ही नहीं। उसने कहा 2 नंबर नहीं है तो एक नंबर ले लो आप, ठीक है, एक नंबर ले लो और इमेजिनरी 0 ऐड करके उसमें एज इट इज़ 1 रिटर्न कर दो। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने 1 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर हम सेकंड नंबर के पास आए तो मैंने कहा कि अब 2 नंबर्स के सम के बराबर। उसने कहा अब 2 नंबर, इसमें एक ही नंबर है। उसने कहा ठीक है कोई नहीं, एक नंबर आप ले लो और इमेजिनरी 0 ऐड करके आप एज इट इज़ रिटर्न कर दो। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी फर्स्ट रो बन गई, ये 0th रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ठीक है। अब सेकंड रो पर हम आए, उसने कहा जी नंबर 2। उसने कहा नंबर तो मेरे पास एक ही है, पीछे है ही नहीं। उसने कहा ठीक है आप 0 इमेजिनरी ऐड करके 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ, मैंने कहा कि 2 नंबर दो। उसने कहा हाँ जी मेरे जस्ट अब 2 नंबर कौन कौन से हैं, ये 1 और 1। उसने कहा ठीक है 1 और 1 2, 1 और 1 2 आ जाएगा यहाँ पर। और इसने बोला कि भाई मेरे जस्ट 2 अब नंबर ऊपर के नंबर दो। उसने कहा भाई मेरे पास एक ही है। उसने कहा ठीक है कोई एक आप रिटर्न कर दो और उसमें इमेजिनरी 0 ऐड करके आप 1 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो हमारा सेकंड रो के जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे क्या आ जाएंगे 1 2 1, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है n = 5, ठीक है। तो मैंने बोला 5, तो हमारे पास कितनी रोज़ होंगी 5, तो 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 5 रोज़ हो गई हमारे पास। अब मैंने बोला कि हर एक रो पे एक एलिमेंट्स ज़्यादा हो, मतलब इंक्रीज़ होता जाएगा काउंट, ठीक है। तो फर्स्ट पे 1 रहेगा, ठीक है। सेकंड वाले पे 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 1 से मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या क्या बन जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड रो पे एक और एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे। थर्ड रो पे एक और 4 एलिमेंट्स बन जाएंगे। फोर्थ पे एक और एलिमेंट यानी कि 5 एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या बोला कि एक पे स्टार्टिंग तो अज्यूम करके चलना है कि आपको 1 ही रहेगा, ठीक है। इसके पास 2 एलिमेंट नहीं है तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप एक जस्ट ऊपर वाला नंबर ले लो और जस्ट पीछे वाला नंबर ले लो। उसने कहा पीछे तो कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इमेजिनरी 0 ऐड करके आप 1 एज इट इज़ रिटर्न कर दो, ठीक है। अब इसने कहा जी अब ऊपर के 2 नंबर ले लो। उसने कहा ऊपर के 2 नंबर एक तो मैं ले सकता हूँ ये 1, ठीक है, ऊपर मेरे कुछ नहीं है। तो उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इमेजिनरी 0 ऐड करके आप 1 रिटर्न कर दो। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा कि ऊपर के 2 नंबर्स रिटर्न करो। उसने कहा एक तो जस्ट ठीक है मेरे पास ऊपर है, ठीक है, और एक मेरे पास पीछे है, ठीक है। ऊपर के मतलब लेफ़्ट और टॉप वाले एलिमेंट लेने हैं, राइट वाले नहीं, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है जी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इमेजिनरी 0 ऐड करके उसने एज इट इज़ 1 रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हूँ मैंने बोला कि ऊपर के 2 एलिमेंट्स। उसने कहा ठीक है एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो 1 + 1 यानी कि 2। तो यहाँ पर कितना आ गया 2। इसका थोड़ा कलर चेंज करेंगे जब भी मज़ा आएगा देखने में। तो इसका आ गया कितना 2, ठीक है। अब इसने बोला कि भाई मेरे पास 2 नंबर दो। उसने कहा एक तो मेरे पास प्रीवियस है और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो कुछ ना। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इमेजिनरी 0 ऐड करके आप एज इट इज़ रिटर्न कर दो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इमेजिनरी 0 ऐड हो जाएगा, कोई इमेजिनरी 0 ऐड होकर 1 का 1 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर उसने आया तो उसने बोला कि भाई 2 नंबर दो। उसने कहा ठीक है एक तो ये रहा मेरा और एक ये रहा, तो 1 + 2 यानी कि 3। तो यहाँ पर कितना आ गया 3, ठीक है। इसने बोला कि अब तुम रिटर्न करो। उसने कहा ठीक है एक तो ये रहा एक ये रहा, तो 1 + 2 + 1 यानी कि अगेन 3, तो ये नंबर 3 आ गया। तो इसने कहा जी तुम रिटर्न करके दो। उसने कहा एक तो मेरे पास नंबर है, ऊपर इमेजिनरी 0 ऐड करके आप एज इट इज़ 1 रिटर्न कर दो। उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम आए तो एज इट इज़ 0 इमेजिनरी ऐड होकर एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। उसने कहा भाई तुम रिटर्न करो। उसने कहा ठीक है रिटर्न कर रहा हूँ। एक तो ऊपर मेरा 3 है और लेफ्ट वाला 1 है, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। अब इसके केस में आप चेक करो तो ऊपर 3 है, लेफ्ट में भी 3 है, तो 3 + 3 यानी कि 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करो
एक ऊपर 1 है, ऊपर 3 है, सॉरी लेफ्ट में 3 है और टॉप पे 1 है, तो 3 + 1 यानी कि 4। अब यहाँ पे चेक करो, कुछ भी नहीं है, ऊपर तो कुछ नहीं है, एक लेफ्ट में 1 है, तो इमेजिनरी 0 ऐड करके एज इट इज़ 1 रिटर्न हो जाएगा। तो आपको आउटपुट में क्या आएगा, 1 1 1 1 2 1, ठीक है, 1 3 3 1 एंड 1 4 6 4 1, ठीक है। ये तो समझ गए आप, ये तो चलो ठीक है समझने के लिए ठीक है। अब कोड में क्या करने वाले हैं हम, कोड में क्या करने वाले हैं, एक तो हम एरे मैनेज करके चलेंगे, एरे ऑफ एरे, क्योंकि ये एरे के अंदर एरे है, ठीक है। और दूसरा क्या करने वाले हैं, दूसरा ये करने वाले हैं कि जो भी हमारे पास नंबर है, जो भी हमारे पास नंबर है, एक तो हम सेम इंडेक्स पे उसकी ऊपर वाली वैल्यू निकालेंगे। जैसे हम कहाँ थे, जैसे मैं फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू निकालनी है, तो मैं टॉप वाले को कैसे एलिमेंट निकालेंगे, टॉप वाले का जस्ट सेम इंडेक्स पे वैल्यू निकालेंगे। जैसे फर्स्ट इंडेक्स पर है तो हम फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू निकालेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, जस्ट लेफ्ट वाली निकाल रहे हैं तो आई जो भी उसका 0th इंडेक्स यानी कि i-1 इंडेक्स पर उसकी वैल्यू को निकालेंगे और दोनों को सम को ऐड करके उस एरे में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो यही है कोड, एकदम एकदम सिंपल कोड भी सेम होने वाला है जो हमने अभी समझा है। तो आओ इसका एक बार कोड करके देखते हैं। तो कोड में भी हम सेम डिट्टो पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो हमें नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक पास्कल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो लेट से बना लेते हैं, नाम उसका रख देते हैं ट्रायंगल इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। इसका साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं, हाँ जी स्पेसिफाई कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ रोज़ होंगी इसमें, जो भी हमारे पास काउंट दे मतलब नम रोज़ दे रखा है उतनी हमारे पास रोज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको ही आप एज इट इज़ रिटर्न कर दो ट्रायंगल को, इसको हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके जितने नम रोज़ दे रखी हैं उनको हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें कितनी बार चलना पड़ेगा, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा जो भी हमारे पास नम रोज़ दे रखे हैं, i0 i लेस देन नम रोज़ से, ठीक है, i++, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग इंडेक्स है तो उसमें तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी ही आएगी, ठीक है। तो लेट से हमें इसमें क्या बनाना है, लेट से इंटीजर, हमें इस रो को ऐड करना है ना अपने ट्रायंगल में। तो लेट से रो बना लेते हैं, लेट से रो इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, एरे लिस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, एरे लिस्ट में हर एक नंबर क्या होगा, हर एक रो पे जो नंबर होगा वो कितने होंगे, जस्ट जो पीछे वाले एलिमेंट से एक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पर कितने नंबर होंगे, 1 इंडेक्स पे कितने होंगे, 2 इंडेक्स पे कितने होंगे, 3। तो जो भी हमारे पास आई है, जो भी हमारे पास आई है उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जब फिर हम क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पर हम वैल्यू ऐड करने वाले हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर वाली वैल्यू उठाई और एज इट इज़ उसमें इमेजिनरी 0 ऐड कर दिया। तो अब मान लेते हैं हम 0th इंडेक्स पर हैं, तो 0th इंडेक्स पे तो क्या कुछ करना थोड़ी है, रो डॉट ऐड, स्टार्टिंग में तो 1 ऐड करना ही करना है, ठीक है, मान लेते हैं। और एज इट इज़ अभी हमारे पास 0th इंडेक्स के लिए चल रहे हैं तो हमने 1 ऐड कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली ट्रायंगल में ऐड कर दो ट्रायंगल डॉट ऐड रो, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लेते हैं 0th इंडेक्स पर नहीं है भाई, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पे भी तो आ सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम फर्स्ट इंडेक्स पर हैं, तो फर्स्ट इंडेक्स पर हैं। तो आप ये चीज़ नोटिस करो, जो लास्ट वाली जो वैल्यूज़ आ रही हैं पास्कल ट्रायंगल की वो हमेशा 1 आ रही हैं। क्यों आ रही हैं, क्योंकि उसके ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं ही नहीं। वो क्या कर रहा है, लास्ट वाली वैल्यू को पिक कर रहा है और इमेजिनरी 0 ऐड कर दे रहा है। तो वही हमें ये चेक करना है कि लास्ट में भी हमें एक वैल्यू ऐड कर देनी है। कब ऐड करनी है, जब इंडेक्स की वैल्यू 0 ना हो के 1 2 3 4 5 होगी, ठीक है, क्योंकि 0th इंडेक्स पे तो एक ही वैल्यू रहेगी ना। तो उसने बस यही चेक किया कि अब i इज़ ग्रेटर देन 0। अगर 0th इंडेक्स पर नहीं है हम, तो हम क्या करेंगे, रो में एक और वैल्यू ऐड कर देंगे, रो की वैल्यू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें स्टार्ट करना है 4 एंड जे, मतलब अब उसके अंदर की जो वैल्यू हमें स्टार्टिंग मिल गया, एंड मिल गया, अब उसके बीच के नंबर्स फिल करने हैं। तो 4j इज इक्वल टू 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 0th इंडेक्स पर हमेशा वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें चलना कहाँ तक है, इसके बाद हमें चलना है j की वैल्यू आई तक, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जितने इंडेक्स हैं उतने ही नंबर्स, मतलब जिस इंडेक्स पर हम चल रहे हैं वहीं तक तो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो j++, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, जो जस्ट हमसे ऊपर रो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, लेट से, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर, उसी में से दोनों सम निकालना है ना। तो लेट से प्रीवियस रो इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी हमारे पास ट्रायंगल है डॉट गेट, कौन सा, अभी मैं ith इंडेक्स पर हूँ, ठीक है। तो पुराना इंडेक्स मतलब पुराने नंबर कौन सा होगा, मतलब प्रीवियस रो कौन सी होगी, i-1, ठीक है।
i-1। अगर आपने क्वेश्चन देखा हो जहाँ मैंने समझाया था, तो हम क्या कर रहे थे, अभी एक करंट वैल्यू यानी कि सेम इंडेक्स पे वैल्यू लेंगे और इससे जस्ट पीछे वाले इंडेक्स पर वैल्यू लेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, रो डॉट ऐड में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्रीवियस रो है, जो भी हम प्रीवियस रो है उसमें क्या करने वाले हैं, जो भी मेरा करंट इंडेक्स चल रहा है, करंट रो का इंडेक्स नहीं, जो करंट नई रो बना रहा हूँ उसका इंडेक्स बोल रहा हूँ। तो करंट नई रो का जो इंडेक्स है वो क्या है हमारे पास है जे। तो जे का लेंगे, ठीक है, एक मैंने जे का ले लिया और एक हम उससे जस्ट लेफ्ट वाला एलिमेंट लेंगे। तो लेफ्ट वाले के लिए क्या करेंगे, j-1, ठीक है, j-1, ठीक है। ये एलिमेंट ऐड हो गए हमारे पास, करंट दो एलिमेंट्स, ठीक है, टॉप के दो एलिमेंट्स, बस इतना ही है कोड। इसको रन कर दो, रन करने में चल ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चल जा भाई चल जा, ये चल भी गया। इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो जाएगा तो मज़ा सा आ जाएगा। सबमिट हो जा, तो सबमिट भी हो गया। बस इतना ही था वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।